दोस्तों, आज जब मैं घर से बाहर निकला तो एक इंसान मुझे मिला। उसने मुझे ये कहा कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 450 रुपए पर लीटर पहुंचने वाली है और डीजल की जो प्राइसेस है वो 400 रुपए पर लीटर पहुंचेगी, इसलिए जल्दी से अपना टैंक फुल करवा लो। ऐसे अगर भ्रम में आप लोग जी रहे हैं तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया ने यह कहा है कि हम लोग इंडिया के लिए मदद को तैयार हैं। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है फ्रॉम ईरान, उसके बाद में इंडिया के पास में मदद और खास तौर पर हमारा पुराना साथी जिसने इंडिया को सबसे पहले एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था इन 1947, रशिया ही वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। जैसे आज बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि कहते तो अपने आप को देश हैं लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो हमारे पुराने मित्र के हाथ जो है वो हमारी तरफ बढ़े हैं कि आइए हम जो है आपकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन खास बात यह है कि आखिरकार अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया है और ईरान ने अपना बदला लिया, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, हर जगह अटैक करके, खास तौर पर पोर्ट सिटी दुबई के ऊपर भी अटैक किया गया और वहां पर हमारे जो भारतीय मित्र हैं उन्होंने बहुत सारे वीडियोस जो है वो वायरल किए। यूट्यूब पर हमने बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर दुबई की तरफ से एक मैसेज ये भी आता है कि यार हमारे जो वीडियोस हैं इनको गलत तरीके से वायरल ना किया जाए। बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं। बात यह है कि क्या वाकई में भारत के ऊपर एक तेल का संकट है, और अगर है तो उससे कैसे हम लोग निपट सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमको कौन जो है वो सेफ जोन के अंदर पहुंचा रहा है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए कि रशिया ने कहा है कि रशिया जो है वो शिप करने को तैयार है 9.5 मिलियन ऑयल बैरल टू इंडिया अमिड सप्लाई क्राइसिस। जो सप्लाई क्राइसिस हो चुका है उसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ से ही समझेंगे कि आखिरकार रशिया ने कब कब जो है हमारी मदद की है। आप यहां पर देखेंगे कि अप्रैल 2022 के अंदर जो रशिया है, देखिए यहां पर ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है यह है रशिया की, ठीक है। उसके बाद में ब्लू कलर की जो लाइन है यह है इराक की, यह है इराक की। उसके बाद में ग्रीन जो लाइन है वो है सऊदी अरेबिया की। ये जो ग्रीन लाइन है ये किसकी है? सऊदी अरेबिया की है। उसके बाद में यूएई की है ब्लू, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये किसकी है? यूएई की है, ठीक है। अब देखिए यहां पर स्टार्टिंग जो पॉइंट आप लोग देखेंगे इसके अंदर इराक और रशिया के बीच में कितना डिफरेंस है। हमने ऑयल को जो इंपोर्ट किया, सबसे ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट किया इराक से 2022 के अंदर, जबकि रशिया से हम सबसे कम इंपोर्ट कर रहे थे। रशिया ने धीरे धीरे हमको ये कहा, चुपके से ये कहा कि भाई हम जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर चुके हैं, अब हमारे ऊपर कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने, खासतौर पर अमेरिका ने भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, इसीलिए हम लोग ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया ने कहा वेरी गुड, हम है ना आपके लिए। तो इंडिया ने कहा कि हम जो है आपके ऑयल को खरीदेंगे लेकिन आपके दाम में नहीं, जो आप बताएंगे उस दाम में नहीं, हम जो खरीदना चाहते हैं उस दाम में आपको बेचना पड़ेगा। रशिया ने कहा बिल्कुल, ये तो होगा ही होगा कि आपके मनमाने दाम में हम आपको बेच देंगे, साथ ही के अंदर आप हमको जो पेमेंट करें वो इंडियन रुपीस के अंदर कर सकते हैं। मतलब सोने पर सुहागा, आम के आम गुठलियों के दाम। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर थी कि इंडिया ने ऑयल को इंपोर्ट किया रशिया से, और इंपोर्ट आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और रशिया ने हर कंट्री को पीछे छोड़ दिया और रशिया से ही हमारा सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट होने लगा। लगभग 10 मिलियन टन के आसपास, यहां पर 10 मिलियन टन जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट पहुंच गया। और जो कंपनी हमको सबसे पहले, मतलब जो देश सबसे पहले हमको सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था, वो सबसे लगभग डाउनफॉल की तरफ ही वो बढ़ चुका था। तो रशिया ने एक माइलस्टोन जो है वो बना दिया और 2024 के अंदर तो ये मान के चलिए कि इंडिया ने रशिया से जबरदस्त ऑयल जो है इंपोर्ट किया। अब यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनको लगता था कि हमको तो अपना जो ऑयल कंजप्शन है उसको कंप्लीट करना है, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि रशिया से जो क्रूड ऑयल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रिफाइन करके हम लोग यूरोप के अंदर बेच रहे हैं। मतलब ना तो हमारा माल था और ना हमको खरीदना था, हमने उसको खरीदा भी और उसको यूरोप के अंदर बेच दिया। मतलब डबल मुनाफा हमने कमाया। इसके अंदर भारत की 2 कंपनियां थी, एक तो रिलायंस थी और एक थी नायरा। ये 2 कंपनीज ऐसी थी जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर ऑयल को रिफाइन करने का काम करती है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इन 2 कंपनीज को ये जो ठेकेदारी थी, ये जो टेंडर था वो दिया कि रशिया से जो ऑयल आ रहा है उसको आप रिफाइन कीजिए और रिफाइन करके आप यूरोप के अंदर भेज सकते हैं। जैसे ये बात अमेरिका को पता लगती है, अमेरिका ने रशिया से जो आने वाले ऑयल को रिफाइन करने की बात थी, रिलायंस और नायरा को, दोनों कंपनीज को बैन कर दिया कि आप जो है यूरोप के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो रशिया के जो ऑयल को हम लोग रिफाइन कर रहे थे
तो रिलायंस ने और नायरा ने कहा कि खैर कोई बात नहीं, हमारे पास में केवल यूरोप तो नहीं है, हमारे पास में और भी कंट्रीज हैं। तो इंडिया का जो ऑयल था जिसको हम लोग रिफाइन कर रहे थे, उसको साउथ ईस्ट के अंदर जो साउथ ईस्ट के जो नेशंस हैं वहां पर हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब रिलायंस ने और नायरा ने अपने नए नए ऑप्शंस और ढूंढ लिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहां पर आप देखिए, इस मैप के अंदर आप देखेंगे, इस मैप में आप देखेंगे कि इंडिया जो ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है उसके प्राइसेस को, पहले हमने क्वांटिटी को देखा, अब आप प्राइसेस को देख लीजिए। सबसे ज्यादा आप यहां पर देखिए, ये जो ग्रीन कलर का था ये हमने देखा कि ये सऊदी अरेबिया का है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये किसकी है, ये रशिया की है। अब प्राइसेस देखिए, सऊदी अरेबिया ने हमारे यहां पर $800 प्रति टन जो है इसकी प्राइसेस कर दी, जबकि इसका हाफ, लगभग आधा जो है वो रशिया ने कर दिया कि अगर सऊदी अरेबिया आपको इस कीमत में दे रहा है तो उससे आधी कीमत के अंदर ही हम लोग इंडिया को ऑयल दे देंगे। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या चाहिए। मैं अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए गया हूं, एक पेट्रोल पंप ऐसा है जो कि मुझे 100 रुपए प्रति लीटर के अंदर वो पेट्रोल दे रहा है, और दूसरा ये कह रहा है कि मैं तो 50 रुपए लीटर में ही दूंगा। मेरे पास आ जाइए, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोस्ती नहीं निभाऊंगा। मतलब 100 रुपए वाला चाहे मेरा कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, मैं उसके साथ में दोस्ती नहीं निभाने वाला हूं। मुझे 50 रुपए लीटर के अंदर जो ऑयल मिल रहा है मैं उससे खरीदूंगा, क्योंकि मुझे खुद का मुनाफा देखना है, क्योंकि मेरे पीछे भी मेरा परिवार पलता है। मुझे पता है कि मेरे कितने फैमिली मेंबर्स हैं। वैसे इंडिया को यह पता है कि इंडिया को अगर सस्ता ऑयल वहां से मिलेगा तो इंडिया के पीछे इतनी जो ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि डिमांड करती है ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो उनकी डिमांड को भी फुलफिल करना जरूरी है। जब वो फुलफिल होगी तभी तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर उसकी, उस इंसान की पॉलिटिकल जो सीट है वो बची रहेगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया और इंडिया की जनता को खुश कर दिया। इसीलिए मुझे जब दो ऑप्शन मिले पेट्रोल पंप चूज करने की, तो मैंने 50 रुपए वाले उस पेट्रोल पंप को चूज किया। वैसे ही यहां पर भी हुआ। यहां पर आप देखिए कि रशिया ने कहा थोक के भाव दे देंगे, थोक के भाव, पानी की कीमत में दे देंगे, ले जाओ तुम तो बस। इंडिया ने खरीद लिया, और जैसे ही इंडिया के ऊपर अब सैंक्शंस की बारी आई, अमेरिका ने आंख दिखाना शुरू कर दिया कि अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया तो हम लोग इंडिया के ऊपर टैरिफ को बढ़ा देंगे। हमने कहा कि चाहे आप टैरिफ बढ़ा दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग अपने लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी जो यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट होती है उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और हमने ऐसे ही किया, हमने अपने एक्सपोर्ट को कम कर दिया, लेकिन रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। वो इंपोर्ट जो था वो यूं ही चलता रहा। अमेरिका ने बहुत आंख दिखाई, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं थे। इसी के साथ में पैरेलली अमेरिका ने वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया, और वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद अब फिर अमेरिका ने कहा कि हम रशिया से भी सस्ता ऑयल तुमको देंगे। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा, मुझे जहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम प्राइस में मिलेगा मैं वहां पर जाऊंगा। तो अमेरिका ने कहा कि वेनेजुएला से पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है, वहां से ले लो। इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम तो वहां से ले लेंगे। हमने वेनेजुएला से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। रशिया ने कहा कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, जहां पर सस्ता मिल रहा है वहां से ले लो। तो हमने वेनेजुएला से ऑर्डर करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका वापस से वॉर के अंदर चला गया विथ ईरान। अब रशिया ने कहा कि भाई हार्मुज जो वाटर स्ट्रेट है वो पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है। अब हार्मुज वाटर स्ट्रेट आप लोग देखेंगे कि ये 33 किलोमीटर का एक पास है, 33 किलोमीटर का एक पास है। अब यहां पर यूएई, सऊदी अरेबिया, ये जो कतर वगैरह कंट्रीज हैं, यहां से अपने शिप को लोड करती हैं और यहां से होते हुए बाहर आती हैं और इंडिया को यहां पर एक्सपोर्ट करती है। अब बात यह है कि ईरान ने कहा कि मैं इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दूंगा, उड़ा दूंगा, यहां पर जो भी जहाज जाएगा सेट ऑन फायर, आग लगा दी जाएगी, और आग लगा दी गई। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी देश थे उनके जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने यहां से तेल भेजना बंद कर दिया। अब इंडिया के अंदर ऑयल क्राइसिस जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। इसीलिए जैसे ही मैं गाड़ी लेके बाहर निकला, एक व्यक्ति ने कह दिया ऑयल के, मतलब पेट्रोल के दाम 450 रुपए लीटर होने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा, बोला हाँ। बोला क्या करूं? बोला टैंक फुल करवा लो। मैं कितना दिन चलेगा? बोला कितना दिन चलेगा? इसके मीन्स ये हुए कि एक अच्छी नॉलेज जो है वो रखना जरूरी है, एक डाइवर्सिफाइड नॉलेज रखना जरूरी है। क्या वाकई में 450 लीटर पहुंच सकता है क्या? बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आप भी इसी तरीके से सोचते हैं?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रशिया ने हमारी तरफ जो है वो एक हेल्पिंग हैंड जो है वो बढ़ाया है और ये कहा है कि 9.5 मिलियन बैरल ऑफ रशिया क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, और हम लोग भी उसको रिफाइन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जो हॉर्मुज है उससे 40% इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन बात यह है कि कुछ समय तो हमको थोड़ा सा प्राइस हाइक जो है वो देखना ही पड़ेगा। अब इंडियन जो ट्रांसपोर्ट है, जब ट्रांसपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो रिटेल शॉप पर जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं उनकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो थोड़ा सा हाइक इन्फ्लेशन जो है वो देखने को तो मिलेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि पेट्रोल की प्राइस 450 रुपए पर लीटर पहुंच जाए। आपका क्या मानना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इंडिया की कैपेसिटी यह है कि इंडिया पर डे एक दिन के अंदर 5.6 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन कर सकती है एक दिन के अंदर। ठीक है, एक दिन के अंदर कितना हो सकता है, 5.6 मिलियन। रशिया हमको कितना इंपोर्ट करेगा, 9.5 मिलियन। ठीक है, और मतलब 2 दिन के अंदर ही हम लोग उसको रिफाइन कर लेंगे, 2 दिन में ही हम लोग क्या कर लेंगे, उसको रिफाइन कर चुके होंगे। इसका अर्थ यह है कि हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, हर दिन अगर 550 मिलियन हम लोग रिफाइन कर सकते हैं तो रशिया जो हमको भेजेगा उसको तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 ही दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो इंडियाज इंपोर्ट ऑफ रशिया क्रूड ऑयल फेल टू अबाउट 1.1 मिलियन बैरल पर डे इन जनवरी। मतलब जनवरी 2026 के अंदर क्या हुआ कि जो हम लोग ऑयल को इंपोर्ट कर रहे थे वो डाउनफॉल की तरफ आया और लगभग 1.1 मिलियन बैरल ही पर डे पर वो रह गया, जो कि पहले बहुत ज्यादा था। अब आप देख सकते हैं कि फरवरी के अंदर वापस से हमने बैक किया है और 30% हमने ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। कुल मिला के बात यह है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। हां, भले ही हम लोग अभी जो है ट्रांजिशनल फेज के अंदर है, जो कि ट्रांजिशन फेज है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं, विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे आप अगर आज से 15 साल आगे देखोगे तो हम लोग लगभग ये मान के चलिए कि 50% ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके होंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर शिफ्ट हो चुके होंगे। तब फिर ये जो गल्फ कंट्रीज की है, अमेरिका का ये जो धमकी वगैरह है, इससे हम लोग घबराने वाले नहीं है। दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, फोकस की क्या पावर होती है उसको आप सीखिए। 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, आप अपने काम के अंदर एफिशिएंसी ला सकते हैं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर क्या है, आपकी जीतने की क्षमता कितनी है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।